नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे मॉर्निंग की फ्रेश खबरें। फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कर भागता है लेकिन बच नहीं पाता है। इधर मध्य प्रदेश के धार की इंजीनियरिंग कंपनी में आग लगने की घटना सामने आई। भयानक आग की वजह से पूरी फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो गई। आग हादसे से लाखों का नुकसान हुआ है। ये मध्य प्रदेश के धार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धार के इंडस्ट्रियल एरिया से ये तस्वीरें सामने आई। एक ड्राइवर सीकेट कंपनी में आग लगी है। ये आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों में देखकर लगा पाएंगे। आग की लपटों ने पूरी कंपनी को अपने आगोश में ले लिया है। कंपनी के अंदर से आग की लपटें बहुत तेजी से बाहर निकल रही हैं। इसके साथ ही काले धुएं का गुबार भी आसमान की ओर उठता हुआ दिख रहा है। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बामुश्किलात आग पर काबू पाया जा सका। अब दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। कंपनी में आग लग गई, आप देखें कि कैसे आग की तेज लपटें यहाँ से निकल रही हैं। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा दायरा था आग का और बहुत तेजी से फैलती जा रही थी। हालांकि दमकल की टीमों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। सबसे राहत की बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं है। उत्तरी गाजा पर इजराइल की ओर से कई हमले किए गए हैं, जिसमें एक रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल की ओर से हवाई हमला किया गया। अपार्टमेंट की इमारत को जमींदोज कर दिया गया। हमले के बाद गाजा में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इजरायली सेना का सीधा टारगेट सुरंगों में छिपे हुए आतंकी थे। पाकिस्तान में रह रहे हजारों अफगान शरणार्थियों को पलायन करना पड़ रहा है। जहां पाकिस्तानी सरकार की घोषणा के बाद रेफ्यूजी बॉर्डर की ओर लौट चुके हैं। ट्रकों और बसों के जरिए अफगान लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। पाकिस्तान की ओर से चेतावनी दी गई थी कि 31 अक्टूबर तक देश छोड़ दिया जाए। बर्लिन में सैकड़ों क्लाइमेट एक्टिविस्ट की ओर से प्रदर्शन किया गया है। जर्मन चांसलर की दीवार पर पेंटिंग बनाकर विरोध जताया गया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जलवायु आपदा के खिलाफ सरकार के उपाय काफी नहीं है। अब आपको अगली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की दिखाने जा रहे हैं, जहां चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। लूटपाट करके भाग रहे चोर को गांव वालों ने पीटा। गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस टीम से भी झड़प हो गई लोगों। ये तस्वीर आप देखिए कैसे हंगामा मचा। एक शख्स की जमकर पिटाई की जा रही है। लोगों से बचने के लिए शख्स एक टेंपो में घुस जाता है, उसमें बैठकर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। लोग इसे टेंपो से बाहर निकालकर जमकर पीटने लग जाते हैं। जिसके हाथ में जो आता है वो उससे उसकी पिटाई कर देता है। कोई लकड़ी के टुकड़े से पीट रहा है तो कोई लात घूंसों से। दरअसल जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो चोर है। चोरी के आरोप में इसकी जमकर इस तरह से धुनाई की जा रही है। समस्तीपुर के चांदचौर गांव के लोगों ने 3 बदमाशों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की थी। लूट की वारदात को अंजाम देकर तीनों बदमाश भागे रहे थे। किसी दौरान शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके बाद इसका हश्र क्या हुआ आप इन तस्वीरों में देखिए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों की झड़प उनसे भी हो गई। गांव वाले इस शख्स को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। बता दें कि इसके 2 साथी चोर फरार हो गए, लेकिन ये हत्थे चढ़ गया तो इसके साथ क्या सलूक किया गया आप इन तस्वीरों में देखिए। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। एसबीआई में ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर ये लूटपाट की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद इनकी धुनाई किस तरह से करती। ये 3 लोग थे, तो पकड़ाई में आ गया, बल्कि 2 भाग गए, यहाँ से फरार हो गया। पुलिस को बाकी 2 लोगों की तलाश। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक भीषण विस्फोट हो गया है, जहां धमाके से पूरा मार्केट दहल उठा। मार्केट में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें क्या कहती हैं 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के अलीगढ़वा कस्बे की मार्केट में अचानक धमाका हो गया। मार्केट के पीछे बने गोदाम में विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। जिस इलाके में आग लगी वहां कई कारोबारियों के गोदाम हैं। विस्फोट होने के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसमें कई बाइक और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई तो 4 घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। और बड़ी खबर है बिहार से, जहां रेत माफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। पटना में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बालू माफियाओं में लड़ाई हो गई। अवैध बालू खनन को लेकर सैकड़ों राउंड फायरिंग होती रही। अपराधियों ने कई पोखरें मशीन को आग के हवाले कर दिया। दरअसल 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच चुका है। अब आप सोचिए जरा, आपके आसपास में 100 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलें। अब आपको ये बता दें कि बेहटा थाना क्षेत्र में पतलौटिया सोन नदी घाट है, जहां नदी से रेत खनन किया जाता है। यहां कब्जे को लेकर मनोहर राय और अनीश राय के गुर्गों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बालू माफिया मनोहर राय गुट उस घाट पर अवैध तरीके से बालू खनन कर रहा था और इसी दौरान बालू माफिया अनीश राय का गुर्गा विकास और मोनू अपने साथियों के साथ पहुंच गए और गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीबन 200 राउंड गोलीबारी हुई है।
अपराधियों ने मौके पर मौजूद कई पोकलेन मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में काफी डर है। पुलिस मौके से छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि कई खाली बुलेट के शेल्स बरामद किए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो अवैध खनन किया जा रहा है आखिर उस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, क्योंकि लंबे समय से ये खेल चल रहा है। लेकिन पुलिस किस तरह से अब तक काम साबित हुई है, आप वो इससे समझिए कि जब वर्चस्व की लड़ाई हुई तो 200 राउंड गोलियां चली। और आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, साथ ही वो बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के नवंबर में होने वाले दौरे की तैयारियों का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। विपक्षी सांसदों की ओर से आईफोन हैकिंग के दावे किए गए। इन दावों के बाद भी केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया है। कहा कि मुद्दे पर सरकार गंभीर है, जांच होगी। ऐसे मैसेज 50 देशों में भेजे गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह और कई दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सुलग रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मुंबई के सादरी गेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। मुंबई के डिब्बे वाले भी मराठा आरक्षण के समर्थन में आंदोलन करेंगे। शाह 5 बजे तक, सभी 5 बजे तक आंदोलन पर रहेंगे। और अब आपको युद्ध भूमि से खबर बताते हैं। इजराइल ने हमास लीडर का घर उड़ा दिया, जहां वेस्ट बैंक में मौजूद घर पर आईडीएफ ने कई रॉकेट दागे। चंद सेकंड में बहुमंजिला घर ढेर हो गया है। इजरायली सेना हमास के आतंकियों के मंसूबे हर दिन ढेर करने में लगी हुई है। और इसी से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स वेस्ट बैंक में मौजूद हमास के सीनियर लीडर के घर पर रॉकेट दागा। वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एक मकान जिस पर एक रॉकेट गिरता है और महज चंद सेकंड्स में घर से आग और धुएं का गुबार उठने लग जाता है। मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर ये पूरा घर तबाह हो जाता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और लेबनान के हमले में पत्रकारों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि हमला अचानक नहीं बल्कि पत्रकारों को टारगेट करके किया गया था। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। लेबनान के हमले में विदेशी जर्नलिस्ट की मौत को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। फ्री प्रेस की वकालत करने वाली एक संस्था के मुताबिक जर्नलिस्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। अक्टूबर की शुरुआत में दक्षिणी लेबनान में जर्नलिस्ट के ग्रुप को निशाना बनाया गया था। पत्रकारों पर हुए हमले के दौरान 2 वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिनमें हमले को लेकर किए दावे के सबूत हैं। इन्हीं वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पत्रकारों पर हमला अचानक नहीं बल्कि टारगेटेड था। और इजराइल के अशदोद में रॉकेट दागे गए हमास की ओर से, जहां हमास आतंकियों ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। हमास के हवाई हमले में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तो अलग अलग अटैक में अब तक 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमास आतंकियों के इजरायली शहरों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, खासकर अशदोद शहर पर। अशदोद पर हमास बीते कई दिनों से हमले कर रहा है और वो रिहायशी इलाकों को अपना निशाना कैसे बना रहा है आप तस्वीरों में देखिए। ये कैसा ही अटैक है जहां पर आपको सुलगती हुई गाड़ियां नजर आएंगी। हमास के हवाई हमले का ये शिकार हुई हैं। जानकारी के मुताबिक हमास के 2 अलग अलग अटैक, अशदोद के 4 लोग इसमें घायल हो गए, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कई गाड़ियां यहां हादसे का शिकार, मतलब हमले का शिकार हो गई हैं। हमास की ओर से जो हमले किए गए ये उसकी तस्वीरें। आप बता दें आपको कि ये गाजा स्ट्रिप से लगता हुआ इलाका है अशदोद, और यहाँ पर किस तरह से हमले किए गए, क्योंकि ये सबसे नजदीक पड़ता है तो रॉकेट दागने के बाद यहाँ तबाही काफी ज्यादा होती है। कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और गाजा में इजरायली फौज घुस चुकी है। सुरंगों में आतंकियों की कब्र बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। किस तरह से इजरायली सेना आगे बढ़ रही है 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में आप देखिए। गरजती बंदूकें, धमाकों की आवाज, कदम कदम बढ़ते इजरायली सैनिक। ये गाजा की जमीन है जिसे इजरायली फौज अपने कदमों से नाप रही है। हमास के आतंकियों को 7 अक्टूबर का यह करारा जवाब है। पग पग पर आतंकियों की तलाश जारी है। गाजा की जमीन पर गरजती ये बंदूकें बदले को बेकरार है। दुश्मन की जमीन को रौंदता बुलडोजर टैंकों के आने का रास्ता बना रहा है। इजरायली सेना दुश्मन की मांद में घुसकर दुश्मन को नस्ते नाबूद करने की तैयारी में है।
इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को उड़ा दिया। आतंकियों के अड्डों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले के बाद लेबनान बॉर्डर पर भीषण आग लग गई। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर आजकल आईडीएफ सैनिकों और हिजबुल्लाह के आतंकियों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। हिजबुल्लाह के हमास के समर्थन में कूदने के बाद इजरायली हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और ये तस्वीरें इजरायली सेना के लेटेस्ट हवाई हमलों की है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट दागे और उन्हें नस्तनाबूद कर दिया। तो देखिए तस्वीर आपके सामने, ये थर्मल तस्वीरें हैं और उसमें आप देख पाएंगे कैसे टारगेटेड हमला किया गया है। हवाई हमले बिल्कुल सटीक टारगेटेड कर रहा है इजराइल, और उसमें दावा किया जा रहा है कि एक के बाद एक कई हमास के जो ठिकाने हैं वो पूरी तरह से नस्तनाबूद होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे ताज़ा तस्वीर, क्योंकि दो मोर्चे हैं। एक तरफ तो गाजा स्ट्रिप से हमास से लोहा ले रहा है इजराइल, और दूसरी तरफ जो लेबनान का इलाका है वहां से हिजबुल्लाह के आतंकी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों को कैसे नस्तनाबूद किया जा रहा है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये जंग चलेगी, क्योंकि अलग अलग मोर्चों से लगातार इजराइल की सेना जो है वो लोहा ले रही है। और ये सबसे ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इजरायली सेना कैसे हिजबुल्लाह के आतंकियों पर अटैक कर रही है। ये इसकी बड़ी तस्वीर।